दोस्तों स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में अगर हमें किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है तो उसे क्लियर करने से पहले हमें करनी होती है पढ़ाई। और पढ़ाई करने के लिए हमें जो है हमारी याद शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हमारी जो स्मरण शक्ति है, याद शक्ति है, वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में हमेशा एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर किसी ज़माने में हम भी स्टूडेंट थे तो हमें भी जो है कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते थे या फिर बार बार उसे रटते थे, या फिर 6-6, 7-7 घंटे या 8-8 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी हमें जो है कोई चीज़ याद नहीं रहती थी। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि हमारी जो याद शक्ति है, स्मरण शक्ति है, उसे किस तरह से बढ़ाया जाएगा। अगर हम इन पॉइंट्स को जो है फॉलो करते हैं तो शायद डेफिनेटली जो है हमारी याद शक्ति बढ़ेगी और हमें किसी भी चीज़ को याद करने में आसानी होगी। तो आइए गाइस बढ़ते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है, यानी कि पॉइंट नंबर 1, कि जब भी हम कभी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमें जो है पढ़ाई करने के लिए टेबल या कुर्सी पे या फिर ज़मीन पे बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है बेड पर बैठे बैठे या फिर बेड पे लेटकर पढ़ाई करने की। बेड पर लेटकर पढ़ाई कभी भी नहीं होती है, बल्कि नींद तो ज़रूर आती है। मतलब पढ़ाई तो आपके होने से रही, लेकिन नींद आपको अवश्य ही आएगी। इसलिए कभी भी बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ाई कभी भी ना करें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कुर्सी या टेबल पे बैठिए या फिर ज़मीन के ऊपर बैठिए। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई करते समय टीवी या रेडियो को बंद रखिए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि पढ़ते पढ़ते टीवी भी देखते हैं। एक तरफ पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक तरफ उनका टीवी में कोई सीरियल चल रहा होता है। इस तरह से किसी भी चीज़ में जो हमारा मतलब पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता है। एक तो या फिर आप पूरी तरह से टीवी देख लीजिए या फिर आप पढ़ाई में फोकस कर लीजिए। अगर आप पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस करते हो तभी जो आपको वो चीज़ अच्छे से याद रहेगी। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले तो जो है हमें पढ़ाई की उम्र में कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी हम कोई मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त हमें जो है मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट कर देना चाहिए। पढ़ाई करते समय हमें जो है किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उसे जो है साइड में रफ पेज पे उसे लिखते भी रहना चाहिए। इससे जो है हमारी एकाग्रता बढ़ती है और जो लिखा हुआ जो है भविष्य में हमें नोट्स के रूप में काम में भी आता है। पॉइंट नंबर 5, किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ को याद रखने के लिए उसे मैक्सिमम 3 से 4 बार ही पढ़े। उससे ज़्यादा बार आपको उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर 3 से 4 बार उसे जो है पूरी एकाग्रता से पढ़े। पॉइंट नंबर 6, रटने की प्रवृत्ति से बचे, बल्कि जो आपने पढ़ा है उस पर मंथन जरूर करें। पॉइंट नंबर 7, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, जो कि आपको परीक्षा का टाइम में डेफिनेटली काम आएंगे। पॉइंट नंबर 8, जो भी आपने पढ़ा है उस पर विचार विमर्श और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस जरूर करें, जो कि आपको उसके वजह से अच्छे से याद रहेगा। पॉइंट नंबर 9, पुराने प्रश्न पत्रों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें अच्छे से छांट लीजिए और उन्हें जो अच्छे से तैयार कीजिए। पॉइंट नंबर 10, संतुलित भोजन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से आलस और नींद आती है और कम भोजन करने से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर, मोबाइल या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।